दोस्तों, पंजाब हुकूमत ने एक नया मंसूबा बनाया है जिसके तहत दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकाली जाएंगी। इसका मकसद बंजर जमीनों को जरखेर बनाना और ज़राए पैदावार में इजाफा करना है। इस मंसूबे में चोलिस्तान कैनाल भी शामिल है जिससे तकरीबन 6 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। दोस्तों, इस मंसूबे के तहत 6 नहरें निकाली जाएंगी जिन्हें स्ट्रीट जग कैनाल्स कहा जा रहा है। इन नहरों के जरिए 35 लाख एकड़ जमीन को पानी दिया जाएगा। दोस्तों, सिंध की आवाम और सियासी जमातें इस मंसूबे के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अगर ये नहरें निकाली गई तो सिंध को पानी की शदीद कमी हो जाएगी जिससे सूबे की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुंचेगा। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सईद ज़ैन शाह ने कहा है कि ये सिंध के खिलाफ साजिश है और उससे लाखों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने से पानी की सतह कम हो जाएगी जिससे इंडस डेल्टा का माहौलियाती निज़ाम खराब हो सकता है। इसके नतीजे में समंदरी पानी आगे बढ़ सकता है जिससे जमीनें बंजर हो सकती हैं और हजारों लोग बेघर हो सकते हैं। दोस्तों, 1991 में एक मुआहदा हुआ था जिसमें दरियाए सिंध के पानी की तकसीम तय की गई थी। सिंध के सियासी रहनुमाओं का कहना है कि ये नई नहरें इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी होंगी और उससे सूबों के दरमियान पानी की तकसीम पर तनाज़ा पैदा हो सकता है। दोस्तों, दरियाए सिंध से नहरें निकालने से पंजाब को फायदा हो सकता है लेकिन उससे सिंध को पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है। बलूचिस्तान में पहले ही ऐसी सूरत हाल देखी जा चुकी है जहां आवाम हुकूमत के खिलाफ हो गई है। अगर इस मसले को दानिशमंदी से ना संभाला गया तो सिंध में भी हालात कशीदा हो सकते हैं। लिहाजा जरूरी है कि इस मंसूबे पर अमल करने से पहले तमाम सूबों के मसाइल और खदशात को मद्देनजर रखा जाए ताकि मुल्क में अमन और तरक्की बरकरार रहे। दोस्तों, पंजाब हुकूमत ने दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा बनाया है जिस पर सिंध के अवाम ने शदीद रद्द अमल दिया है। सिंध के कई शहरों जैसे हैदराबाद, मिरपुर, सेवन और घोटी में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोगों ने दरियाए सिंध पर फूल चढ़ाए ताकि अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकें। दोस्तों, इस मंसूबे के खिलाफ सिंध में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इस मामले पर तमाम सूबों से सलाह की जाए। ग्रैंड डेमोक्रेट्स अलायंस ने भी 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान किया है जिससे जाहिर होता है कि सिंध की तमाम सियासी जमातें इस मामले पर मुत्तफक हैं। दोस्तों, सिंध की आवाम को लगता है कि पंजाब हमेशा सिंध और बलूचिस्तान के वसाइल जैसे कोयला, गैस और दीगर मदनियात से फायदा उठाता रहा है। अब अगर दरियाए सिंध से नहरें निकाली गई तो सिंध को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये मंसूबा बंद न हुआ तो सिंध में भी बलूचिस्तान जैसी मुजाहमतें, तहरीकें जन्म ले सकती हैं। दोस्तों, इस मसले का हल तलाश करने के लिए जरूरी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिल बैठ कर बात करें। पानी की ठीक से तकसीम, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और सूबों के दरमियान भाईचारा बरकरार रखना जरूरी है ताकि मुल्क में अमन और तरक्की कायम रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और मुहाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है। दोस्तों, ये हदीस वाज़ह करती है कि एक अच्छा मुसलमान वही है जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई शख्स सूबा या मुल्क अपने मफाद के लिए दूसरों को तकलीफ देता है तो वो इस्लामी तैलीमात के खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध और पंजाब के मामले में अगर पंजाब अपने फायदे के लिए सिंध को पानी से महरूम कर रहा है तो ये जुल्म है जो इस्लाम में सख्ती से मना है। अल्लाह ताला फरमाता है, और दूसरों के माल नाहक ना खाओ और ना उनको हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल में से किसी का कुछ हिस्सा गुनाह के साथ खा जाओ और तुम जानते हो कि ये गलत है। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि किसी का हक नाहक लेना या किसी की चीज पर कब्जा करना सख्त हराम है। अगर पंजाब ताकत के जोर पर सिंध के पानी का हक मार रहा है तो ये जुल्म और नाइंसाफी है। पानी कुदरती वसीला है और सबका हक है, किसी एक को इस पर नाजायज कब्जा करने का अख्तियार नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अपने वादे तोड़ती है तो अल्लाह उन पर उनके दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। दोस्तों, ये हदीस जाहिर करती है कि वादा खिलाफी का अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर पंजाब ने सिंध के साथ पानी की तकसीम का मुआहदा किया था और अब उसे तोड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तारीख गवाह है कि जो कौमें वादा खिलाफी करती हैं वो अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का शिकार हो जाती हैं। अगर पंजाब ने इंसाफ ना किया तो उसके भयानक नताइज निकल सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में कयामत के दिन सवाल होगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मादा पूरा करने को फर्ज करार दिया है। अगर पंजाब और सिंध के दरमियान पानी के तकसीम का कोई मुआदा था और पंजाब उसे तोड़कर अपने मर्जी के मुताबिक नहरें निकाल रहा है तो ये खुली नाइंसाफी और बदअहदी है। कयामत के दिन अल्लाह इस वादे खिलाफी का हिसाब लेगा और दुनिया में भी उसके बुरे नताइज निकले।
نکلیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتا ہے۔ دوستو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ہمسایوں کو نقصان دینا اللہ کے ہاں بدترین گناہ ہے۔ اگر پنجاب اپنی طاقت کے زور پر سندھ کا پانی روک رہا ہے اور اسے بنجر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ظلم ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کی پامالی اسلامی اصولوں کے خلاف ہے اور ایسا کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو زمین میں فساد پھیلانا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر پنجاب کی حکومت اپنی بہتری کے لیے سندھ کے پانی کو روکتی ہے تو اس سے فساد پھیل سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے ملک میں حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ دوستو یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اگر پنجاب اپنی ترقی کے لیے سندھ کے پانی کا حق مار رہا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں اس ظلم کا نتیجہ بے سکونی، بدحالی اور فساد کی صورت میں نکلے گا اور آخرت میں بھی سخت سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اگر پنجاب سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے اور اس کے حصے کا پانی زبردستی لے رہا ہے تو یہ ظلم ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تاریخ میں ظالم قوموں کا انجام عبرتناک ہوا ہے اور اگر پنجاب نے انصاف نہ کیا تو وہ بھی مشکلات کا شکار ہو سکا ہے۔ دوستو پنجاب اور سندھ کے پانی کے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ناانصافی، وعدہ خلافی، ہمسایوں کے حقوق کی پامالی اور ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام کسی بھی طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کمزور کا حق مارے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، قوم ہو یا صوبہ ہو یا ملک ہو۔ اگر پنجاب اپنے فائدے کے لیے سندھ کا پانی روک رہا ہے تو یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے اور ایسے اقدامات فساد، بد اعتمادی اور ناانصافی کو جنم دیتے ہیں جو کسی بھی قوم یا ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب لوگ انصاف سے کام لیں اور پانی جیسی قدرتی وسائل کو ایمانداری اور برابری سے تقسیم کریں تاکہ ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم رہے۔